हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने सैडल स्टे के बिना ये सैडल बैग जो है माउंट किए थे, जो कि आप देख चुके हो। ओके, और इस समय मैं अभी स्टार्ट किया हूँ यहाँ से। ये एक्चुअली पार्ट 3 है मेरी आगरा टू बेंगलोर पूरी जर्नी का। तो पार्ट 3 में शो कर रहा हूँ आपको रास्ते के कुछ ग्लिम्स, जो कि मुरैना के एक टोल से कोई छोटा टोल या कुछ ऐसे कोई टोल का नाम था, वहाँ से लेकर आपका झांसी रोड के अंदर से होते हुए, मतलब झांसी से होते हुए मैं आगे तक बढ़ा था। तो मेन बात यहाँ पे क्या थी कि रोड की बात की जाए अगर, तो रोड मतलब कि ठीक ठीक है। ओके, और अगर आप बाइक से या कार से ट्रैवल कर रहे हो तो आई थिंक ऐसा कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी सेफ्टी वाइज। ओके, बस ये है कि अपना राइड जो है आप ऐसे चलाना जानते हो गाड़ी को, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप निकल सकते हो। मैं वही कहना चाहूँगा इस वाले पार्ट में भी कि अगर आपका मन है और आपको राइड करनी है आगरा टू बेंगलोर, तो एक बार स्टार्ट करिए, तब पता लग पाएगा कि रोड है कि नहीं है। कोरा पे या फिर अदर वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करके कि रोड कंडीशन कैसी है, आपको तो पता लग नहीं पाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ 98% जो है रास्ता आपका वो अच्छा है, 2% रास्ते में कमी है, जो कि आपको बताऊंगा मैं आने वाले वीडियोस में कि कहाँ पर है। फ़िलहाल मतलब कि एटलीस्ट अप टू लखनऊ टाउन तक तो मुझे ऐसी कोई कमी लगी नहीं रास्ते के अंदर। थोड़ा सिटी से रास्ता गया हुआ है तो वो ट्रैफिक आपको हल्का फुल्का तो मिलेगा, तो वो कोई इशू नहीं है आई थिंक। बस ये है कि आपको NH44 ही पर पूरा रहना है और NH44 ही आपको बेंगलुरु तक लेकर आएगा। ओके, तो अभी मेन बात करते हैं सैडल बैग का माउंट। आप देख ही चुके हो इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में मैंने कैसे किया था। जबकि सैडल स्टे, जो कि एक आपका स्टडी स्टे होता है जिसके ऊपर हम लोग सैडल बैग को माउंट करते हैं। माउंट मतलब क्या कि लगाते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो आपने देखा बिना सैडल बैग में माउंट के ही, ये सैडल स्टे के ही मैंने इसको पूरा माउंट किया हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो रास्ता है वो है मुरैना के कोई एक टोल था जो बता चुका हूँ मैं आपको, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था इस थर्ड पार्ट में। और पिछले पार्ट जो है वहाँ पे मैंने आपका धौलपुर से मुरैना और मुरैना के कुछ पार्ट से लेकर उस टोल तक, और फिर अब इस वाले पार्ट में इस टोल से आपका झांसी रोड से होते हुए मैं आगे चलता गया हूँ। ओके, ग्वालियर साइड आई थिंक। तो वहाँ से पहुँचते पहुँचते नेक्स्ट बात है कि सिटी का ट्रैफिक आपको देख ही रहो, हल्का फुल्का है। और इस समय करीब आपका जो टाइम हो रहा है वो हो रहा था करीब आपका 10 बजे 11 बजे के आसपास आई थिंक। तो क्योंकि मैं 7 बजे स्टार्ट किया था तो आई थिंक इतने ही करीब हो रहा था, 11-12 के आसपास करीब हो रहा होगा। ओके, तो ट्रैफिक मतलब कि लाइट है, ऐसा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बात है कि हाँ, फ्यूल का जो पूरा चार्जेस लगा है, तो फ्यूल चार्जेस जो लगे हैं, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कार से आ रहे हो और आपके पास कुछ कैंस हैं फ्यूल कैरी करने के लिए, और जिससे आपकी गाड़ी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है एवरेज पे, ओके, तो आप दोनों दे सकते हो रेशियो, मतलब कि कितना रास्ता मतलब कि आपको ट्रैवल करना है और कितना फ्यूल आपको चाहिए होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो हर जगह पे चेंज हुए हैं जहाँ जहाँ मैंने पेट्रोल का इंटेक करवाया अपनी बाइक के अंदर। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपका आगरा में 95 रुपीज़ का, जब मैं 23 को मैंने पेट्रोल पूरा फुल करवाया था 95 रुपीज़ का पर लीटर। जब मैं MP में आ गया तो 112 रुपये का था। दिस इज़ रियली ह्यूज डिफरेंस। अगर आपकी बाइक में मतलब कि या फिर आपकी कार में अगर लोड से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता एवरेज पे, तो आप एक कंसीडर कर सकते हो। जेरी केन एक चीज़ आती है जिसके अंदर आप अपने पेट्रोल को फिलअप करके अपने रास्ते में ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि आप 300 cc की बाइक से नीचे आ रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि करीब आपका आगरा से बेंगलोर मैक्सिमम 60 लीटर के अंदर हो जाएगा आराम से, क्योंकि मैंने ये खुद किया हुआ है, मैं सही बताऊँ आपको, और मेरी बाइक ने बहुत ही अच्छा एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो पूरी क्लैरिटी है, मतलब कि कितना एक्चुअली अमाउंट है, कितना क्या है, वो अपनी मैं एक वीडियो में डाल दूंगा, या फिर जो मेरी फाइनल वीडियो आएगी उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। तो मतलब कि पूरी डिटेल्स अपलोड करने के लिए, इन सबको जानने के लिए आप अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी की पूरी, और ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि कुछ भी आपसे कुछ मिस्टेक हो या फिर कुछ आपका चीज़ें रह जाएँ जानने के लिए अगर आप ट्रैवल स्टार्ट करने वाले हो। तो एक बात और बताना चाहता हूँ आपको मैं कि मेरे पास जो वीडियो है वो अपलोडेड है, लेकिन वो सब अनलिस्टेड फॉर्म में है अभी।
तो अगर आप ट्रैवल कुछ ही दिनों में करने वाले हो और आपको यह है कि मतलब पता नहीं है रास्ता और आप चाहते हो कि मेरी इसमें हेल्प कर सकूं, तो मैं इसमें आपकी ये हेल्प कर सकता हूं कि जो अनलिस्टेड जो फॉर्मेट में जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं लेकिन वो विजिबल नहीं है सब किसी को, ओके, वो शेड्यूल कर दूंगा मैं बाद में। तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग करिए, मैं आपसे उस वीडियो का उस रास्ते का लिंक आपसे शेयर कर सकता हूँ जो मेरे बनाए हुए हैं, उसके अराउंड भी जो होगा बता सकता हूँ मैं आपको। तो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पिंग करिए, ओके। इंस्टाग्राम की आईडी जो है कर रहा होगा, तो आप उस पर देखिए कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ओके। तो अभी हम लोग और कुछ पॉइंट्स रह गए थे आई थिंक जो कि मुझे इस वीडियो डिस्कस करने थे। पेट्रोल प्राइस का आप देख ही चुके हो, तो बेंगलोर में देखिए एमपी में 112 था, महाराष्ट्र में 116 है आज, और जिस टाइम पे मैं गया था तो उस टाइम पे करीब 113 के आसपास था, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है बीच बीच में, लेकिन 111 से 116 रहता है। तो समझ जाओ कितना प्राइस का डिफरेंस है। 95 आगरा में था और आई थिंक दिल्ली में और सस्ता है, 87 समथिंग कुछ है, ओके। तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स के अंदर, और बाकी मतलब कि बता ही चुका हूँ मैं कि अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए जो कि मतलब मैं ट्रैवल किया और मेरा क्या एक्सपीरियंस था और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आई थिंक आप मुझे पिंग कर सकते हो, ओके। मेरे मतलब कि मैं अपनी आईडी जो है इंस्टाग्राम वाली, मैं आपको अगर पता लग नहीं पाई हो तो मैं आपको उसमें अपलोड कर दूँगा, ओके। मतलब डिस्क्रिप्शन में रहेगी मेरी आईडी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे पिंग करिए और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू पीपल। थैंक यू, थैंक्स एंड ऑल। और बाकी बस थोड़ा सा वीडियो रह गया है, तो आप गाने के संग इसको देख लीजिए, कैसे कैसे रास्ते में लोग मिलते हैं, आपको देखा ही होगा अभी जस्ट आपने, तो मतलब आपको पता लगेगा फिर। मगर रास्ता सही है, रास्ता सेफ़ है। तो आई थिंक ये झांसी तक का रास्ता है, झांसी तक का मैं दिखाऊंगा, आप देख सकते हो मेरे गूगल मैप लगा हुआ है। झांसी रोड पे इस समय मैं राइड कर रहा हूँ बाइक को, और जैसे जैसे मतलब कि टाइम बढ़ते जाएगा तो फिर आगे आते आते मतलब कि फिर मैं लखनऊ डाउन तक आऊँगा। लखनऊ डाउन के बाद मैं वहाँ पे स्टे करूँगा, वहाँ का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ओके। और वहाँ पे एक होटल है, होटल प्राइड, तो वहाँ की मतलब कि जो स्टाफ है मुझे सही लगा। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है, मेरा नज़रिया तो ये है कि मुझे सही वो बंदा ही लगे जितने भी थे, और उन्होंने मेरी हेल्प करी और मतलब कि रेस्पेक्टिवफुल थी चीज़ें वहाँ पर, ओके। और आपकी पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होटल प्राइड के जो ओनर हैं उनका एक पूरा का पूरा अच्छा खासा एरिया है जहाँ पे उसकी आप पार्किंग कर सकते हो, तो पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होगा वहाँ पे, जो कि मैं अपने वीडियो में बताऊँगा मैं आपको कई तरह से। उसका लिंक विंक जो भी होगा वो सब मैं शेयर करूँगा, डिटेल्स, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस यही है कि अभी मुरैना में चल रहे हैं और झांसी रोड से होते हुए, मुरैना सॉरी ख़त्म हो चुका है और झांसी रोड लग चुका है, और इसके बाद आपका फिर NH44 जो है मैं स्टार्ट कर लूँगा। आप देख सकते हो जो व्यूज़ हैं, थोड़े बहुत ग्रीनरी जो है साइड में आपको दिख रही होगी, तो वही सब है। बाकी डिटेल आगे आगे शेयर करते रहूँगा, तो जस्ट हिट करिए लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं, कि अगर उनको कुछ मेरी आईडी पे पूछना भी हो इंस्टाग्राम पे तो पूछ सकते हैं बिना किसी इशू के, और मैं उनको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे, सेफ जर्नी, सेफ राइड, टेक केयर, बाय बाय।